बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है क्या करना है, लेक्चर नंबर 3 है हमारा, और लेक्चर नंबर 3 और ऑफिशियली लेक्चर नंबर 2 जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सही है। अच्छा, बेसिकली इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, स्टेट्स और इवेंट हैंडलिंग को पढ़ेंगे। सही है। स्टेट्स और इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आज की क्लास के बाद। और दूसरा ये कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ लेना, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर पीछे कोई प्रीवियस क्लासेस हो और आपने कहीं पढ़ा हो रिएक्ट वगैरह, तो आज की क्लास के बाद वो इंशाल्लाह क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही। तो हमारे पास जो है बेसिकली जो स्टेट का काम होता है वो क्या होता है, इंटरेक्टिव यूआई बनाता है। क्या बनाता है? इंटरेक्टिव यूआई बनाता है, जिसमें यूज़र कुछ भी अगर क्लिक करता है तो उसको क्या, उसकी जो यूआई है वो बेसिकली रिएक्ट करती है। तो ये काम किसका होता है, स्टेट का हो रहा होता है। और इसके अलावा आज की क्लास के अंदर हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे बेसिकली, तो वो क्या है कि आप जो है यूज स्टेट किस तरीके से वर्क करती है और क्या होती है इसको समझेंगे। फिर उसके बाद स्टेट का हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ क्या होगा इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है बटन के क्लिक पर कोई या इनपुट के अंदर ऑन चेंज के ऊपर हम लोग किस तरीके से चेंज करवाएंगे, किसके ज़रिए से, स्टेट के ज़रिए से, तो वो कैसे हम लोग करते हैं इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है यहाँ से इस चीज़ को पढ़ेंगे बेसिकली कि स्टेट से पूरी की पूरी यूआई आपकी कैसे चेंज होती है। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास के होंगे। आज की क्लास के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जिस तरीके से फेसबुक के ऊपर लाइक्स की कहते हैं पोस्ट होती है, आप जितने लाइक्स करते हैं तो आप लोगों का घर का टास्क होगा कि आप जो है नंबर ऑफ़ लाइक्स जो है क्या कर सकते हो, जनरेट करवा सकते हो। किसकी बेसिस के ऊपर? आज स्टेट की बेसिस के ऊपर। सही है जी। तो 5 मिनट का रिकैप ले लेते हैं हम लोग के भाई, प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स क्या होता है जी? इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, प्रॉप्स स्टैटिक है या डायनेमिक? डायनेमिक है, बिकॉज ऑफ कि जो है प्रॉप्स से डेटा क्या हो रहा होता है, हमारे पास पास हो रहा होता है। ऐसे ही है ना। और अगर हम लोग बात करें प्रॉप्स का, हम लोगों ने यूज़ भी देखा था किसके साथ, डायनेमिक लिस्ट के साथ देखा था लास्ट क्लास में। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे पूरी की पूरी एक जो है मैप बेस्ड लिस्ट कहते हैं पूरी रेंडर की थी कि नहीं की थी, हम लोगों ने की थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अब जो कहते हैं बारी आती है हमारी, वो किसकी आती है, व्हाट इज स्टेट। सही है। तो स्टेट बेसिकली वो डेटा जो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। तो आप कहते हैं डेफिनेशन में लिख सकते हैं स्टेट वो डेटा जो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास जो है जो कंपोनेंट के फोल्डर में बनेगी स्टेट भी आपकी। सही है। तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि आपके पास जो है कंपोनेंट्स और प्रॉप्स बेसिकली दोनों ये किस में बनेंगे, सॉरी प्रॉप्स और स्टेट दोनों किस में बनेंगे, कंपोनेंट्स के फोल्डर में बनेंगे। सही है। और हमारे पास जो है बेसिकली स्टेट जब ये काम कर रही है तो वो बार बार क्या हो रही है, रेंडर करती है। बार बार क्या कर रही होती है, रेंडर कर रही होती है। जस्ट लाइक फ्लटर में भी हम लोगों ने स्टेटफुल विजिट पढ़ी थी, तो रन टाइम पे क्या हो रही थी, वो बार बार रेंडर हो रही थी, मतलब रीबिल्ड कर रही थी अपनी तमाम कहते हैं एलिमेंट्स को यूआई के ऊपर। सही है। तो यही वाला काम हमारे पास री रेंडर कर रहा होता है, कौन, स्टेट कर रहा होता है। किसमें, कंपोनेंट में उसके तमाम कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली तौर पे री रेंडर हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके एक एग्जांपल पढ़ते हैं यूज स्टेट के। हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है लेक्चर 2 का, और ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो मैंने कमांड बेस्ड बनाया था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से बनता है, उसको देखते हैं। अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग जो है बात करते हैं किस चीज़ की, प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास, ये तो फ्लटर का प्रोजेक्ट है। मैं ओपन कर लेता हूँ आप लोगों का प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे पूरी कमांड में ये प्रोजेक्ट बन के आया हुआ है। मैंने क्या करना है, CD, और CD के बाद जो है लेक्चर नंबर जो हमारा 2 है, स्टेट एंड यूज स्टेट, इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं, जिसमें हम लोग स्टेट इवेंट हैंडलिंग को पढ़ेंगे। सही। अच्छा, अब अगर मैं जो है यहाँ पर आके npm स्टार्ट लिखता हूँ, तो ये आप लोगों को बात पता है कि इससे जो है आपका एक बेसिक ऐप बन के आ जाएगी। उसमें हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग जो है यहाँ से डायरेक्ट कोड डॉट करते ही प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। सही है। तो जैसे ही मैं प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा तो आप देखें मेरे पास यहाँ इस डायरेक्शन से क्या ओपन हो जाएगी, VS कोड की डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर बन के आ रही होगी। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाएंगे, किसमें, हम लोग सोर्स के अंदर, जिस तरीके से लास्ट क्लास में हम लोगों ने बनाया था। और यहाँ पर आके मैं ये फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने लिखा कंपोनेंट्स और इधर आके मैंने एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आके सबसे पहला काम ये करूँगा, काउंटर डॉट
counter.js के नाम से हम लोग जो है क्या बना लेंगे, अपनी फाइल क्रिएट कर लेंगे जस्ट लाइक फ्लटर। सही है, फ्लटर में भी आपके पास एक बेसिक ऐप कौन सी बन के आ रही होती है, काउंटर ऐप बन के आ रही होती है, जो कि स्टेट्स को बहुत अच्छी एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए आ रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है कहते हैं फ्लटर की एग्जाम्पल्स इस वजह से दे रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोगों की जो है भाई रिएक्ट की कोर्सेज में हम लोग फ्लटर की एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, बेसिकली वो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिएक्ट से उसको कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आके अगर हम लोग जो है बात करें किस चीज़ की, कि भाई हमारे पास जो है इस ऐप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर आके क्या काम करते हो, इंपोर्ट करवा दो किसको, रिएक्ट को इंपोर्ट करवा दो। रिएक्ट को इंपोर्ट करवा देना आप। रिएक्ट को इंपोर्ट करवाने के बाद ही हम लोग जो है साथ में यहाँ पर एक इसकी स्टेट को भी पास करवाएंगे, विच इज़ कौन सी स्टेट, देखो अब यहाँ पे इतनी सारी कहते हैं स्टेट्स बनी हुई आ रही हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आके क्या यूज़ करेंगे, यूज़ स्टेट। सही है, यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे और बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पे एक फंक्शन पास करवाएंगे, और वो फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, जिसमें हम लोग काउंटर ऐप को पास करवा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आके फंक्शन को क्रिएट कर देता हूँ। फंक्शन किस तरीके से क्रिएट होगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा काउंटर, और काउंटर के बाद हम लोग जो है इधर आके सबसे पहले कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के बाद हम लोग जो है यहाँ पर काउंट कॉमा सेट काउंट। अच्छा, अभी सिर्फ आप जो है ना 1 मिनट कोड को देख लें, मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि सेट काउंट क्या होता है, काउंट क्या होता है, सिर्फ एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। सही है, तो बहुत बेसिक करके समझेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने सेट स्टेट को पढ़ा था, कौन सी वाली, किसमें, फ्लटर के अंदर। सही है, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके बात करें कि सेट काउंट बेसिकली क्या काम कर रहा है हमारे पास, तो इधर आते हैं हम लोग, और इधर आने के बाद आपने क्या करना है, यूज़ स्टेट। अब यूज़ स्टेट को मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ, 0, मतलब कि वो स्टार्ट कहाँ से करें, 0 से। और इसके बाद आके हम लोग जो है यहाँ पे जैसे हर कंपोनेंट को रिटर्न करवाते हैं हमेशा से, तो हम लोग यहाँ पे भी आके एक रिटर्न करवा देंगे, और रिटर्न करवाते ही हम लोग किसको ले लेंगे, डिफ को ले लेंगे। अब मैंने डिफ को लिया, और डिफ में आके मैंने एक बात ये बोली, काउंटर, और काउंटर के अंदर ही हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे आके काउंट नाम का वेरिएबल ले लें, और इसके बाद ही हम लोग जो है यहाँ पे आके बटन को कॉल करवा देते हैं, और बटन को कॉल करवाते ही हम लोग जो है यहाँ पे क्या ले लेंगे, ऑन क्लिक ले लेंगे। सही है। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पे आके ऑन क्लिक लिया, तो आप देखो मेरे पास जो है यहाँ पर वो इवेंट फायर हो गया, जो कि हम लोगों के पहले हुआ करते थे जावास्क्रिप्ट में, चूँकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, हाँ, प्लेन ब्रैकेट नहीं है, जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हुआ करते थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके वही फंक्शन पास करवा देना। अच्छा, अब यहाँ पे आके एक एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, और एक जो है आप क्या भी यूज़ कर सकते हो, एक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। सही है जी, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके बेसिकली मैंने यहाँ पे आके लिखा सेट काउंट। अब सेट काउंट भी देखो कहते हैं आपके पास, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास कौन सी चीज़ किस लिए वर्क कर रही है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये यूज स्टेट है, इसका मतलब है कि आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या है, यूज स्टेट 0 का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू 0। अगर आप देखें यहाँ पे यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अब इसके बाद मैंने इसमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है 1 का, इंक्रीमेंट का इसका करना है 1 का। अब मैंने कोई एक वेरिएबल तो लेना है ना, जिसकी मैं स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखूँ, 0, तो वो मैंने क्या बनाया, काउंट नाम का वेरिएबल बना दिया। अब मैं जो है यहाँ पे आके बोलूँगा सेट काउंट, आप जो है क्या करो, यहाँ पर आके काउंट प्लस क्या कर दो, 1 कर दो, सिंपल। इसमें कोई कहते हैं लॉजिक है नहीं, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास। और मैं यहाँ पे आके बटन को क्या दे दूंगा कि भाई ये क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दें जनाब। मैंने यहाँ पे आके फुल उर्दू के अंदर, आप जो है कहते हैं जिस तरीके से हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं, हमारे यहाँ एक कहते हैं रहा है, तो आप लोग उस तरीके से क्या कर सकते हो, बटन लिख सकते हो। अच्छा, अब मुझे बताएं, ब्लाच लास्ट क्लासेस 2 ली हैं आपने, हम लोग क्या काम करेंगे। अच्छा, अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए, और यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करेंगे, सबसे पहले
अच्छा देखें, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके क्या लिखा है, सबसे पहले एक्सपोर्ट लिखेंगे जो हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे आके हम लोग सबसे पहले डिफ़ॉल्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के साथ ही हम लोग जो है काउंटर को कॉल करवा देंगे, जो कि हम लोग करवाते हुए आ भी रहे हैं। सही है। अब ये काम तो हो गया हमारे पास काउंटर ऐप का। अब काउंटर ऐप का जब ये काम हो गया है तो हमारे पास जो है हम लोग इसको पास करवा सकते हैं जनाब, किस में? app.js में। हाँ, app.js में किस तरीके से पास करवाएंगे हम लोग जो है, यहाँ पर आके सिंपल सा आपने एक लेक्चर कहते हैं हेडिंग डाल दो, जो कि आपके पास app.js ये आ रहा है बना हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, आपके पास अगर app.js के अंदर हम लोग यहाँ पे आके इसको क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ये बिल्कुल सी बेसिक सी ऐप है। सही है। अच्छा, हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इधर आके सबसे पहले अगर ये क्लास नेम है ये लिखा हुआ क्लास नेम है, ये बेसिकली ये कनेक्टेड है किससे? index.html है उधर से, तो इस वजह से हम लोग इसको रख रहे हैं कि एक एलिमेंट इसके अंदर आए, ये वाली चीज़, और कुछ इसका रीज़न नहीं है। अच्छा, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं H1, और H1 में मैंने आके लिखा लेक्चर नंबर कौन सा भाई? 3, और 3 कौन सा है हमारे पास? सॉरी, लेक्चर नंबर 2 है ना, स्टेट एंड यूज स्टेट। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे, काउंटर, और काउंटर को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। और काउंटर को किस तरीके से लेंगे भाई, इधर आके आपने जो है सबसे पहले ये काम करें, कंट्रोल एस सेव, शिफ्ट ऑल्ट एफ कर दिया। ओके जी। और यहाँ पे आके हम लोग जैसे ही इसको स्टार्ट करते हैं तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, npm देखें, अब आपका जो है सर्वर डिप्लॉयमेंट पे चले गए, और आपके पास आंसर अभी शो हो जाएगा। इसमें रेट में अपडेट कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं ओपन हो जाए। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, एक मिनट बाद दोबारा रिपीट कर लेते हैं। और वो रिपीट क्या कि हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एक counter.js के नाम से एक क्या बनाई, फाइल बनाई, जिसके अंदर हम लोगों ने आके सबसे पहले क्या किया, कांस्टेंट 2 क्या ले लिए आप लोगों ने, एक काउंट लिया, एक सेट काउंट लिया। सेट काउंट की कहते हैं इनिशियल वैल्यू हमारे पास, काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी। यूज स्टेट 0 का मतलब क्या है कि इनिशियल वैल्यू 0 है इस स्टेट की। और फिर सेट काउंट के ज़रिए से हम लोगों ने क्या करवाया, काउंट प्लस 1 करवाया, जिसको हम लोग इंक्रीमेंट बोल रहे हैं। तो अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके अगर इसको देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का शो हो रहा है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो 1 2 3 4 5 ये क्या हो रहा है, एक स्टेट पास हो रही है। और इसके ज़रिए से क्या हो रहा है, ये री रेंडर कर रहा है किसको, आपके कंपोनेंट को री रेंडर कर रहा है। मतलब कि आपके पास जो है एक कंपोनेंट की स्टेट बार बार कहते हैं बदल लिया। सही है। अच्छा, अब अगर कहते हैं हम लोग जो है यहाँ पर आके बात करें तो हमारे पास जो है सेकंड एग्जांपल होगी किस चीज़ की, कि हम लोग जो है जिस तरीके से काउंटर का कंपोनेंट बनाया, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो है एक टॉगल मैसेज बना देते हैं। क्या बना लेते हैं, टॉगल मैसेज। टॉगल मैसेज भी वैसे ही जैसे कि हम लोग कहते हैं फ्लटर में भी डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से कर रहे होते थे, बिल्कुल उसी टाइप का कहते हैं हम लोग जो है कहते हैं एक हाँ टोस्ट भी अगर आप कह दो कि हम लोग उस पर क्लिक कर देते तो हमें क्या होने लग जाता था, टॉगल मैसेज शो होने लग जाया करता था। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर एक बटन लेंगे, और बटन के ऊपर अब जो है एक स्टेट पास करवाएंगे। और वो स्टेट हमारे पास कौन सी होगी भाई, देखें अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसी को कॉपी करना है, और कौन सी ऐप में चले जाएंगे आप, यहाँ से आके जी टॉगल मैसेज है। तो मेरे पास यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या बना दिया, एक टॉगल मैसेज डॉट क्या JS। देखो जो आप कोड कर रहे हो ना वो पूरा का पूरा क्या है, JSX में। ये जो रिएक्ट का कोड हो रहा है ये क्या है, XML प्लस जावास्क्रिप्ट है ना, ये वाली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। और कहते हैं हमारे जो ब्राउज़र है उसको रीड करना नहीं आता किसको, JSX को। सही है। तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग किस वजह से दे रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है, उसको ट्रांसलेट कर दिया किस में, HTML। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आगे हम लोग इन तमाम चीज़ों को देखेंगे कि ये किस तरीके से चेंज होती हैं। सही है। तो ये वाली बात।
अच्छा, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद काउंटर ऐप में जो कुछ था वही कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं। अब कुछ चेंजेस करते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करेंगे हम लोग, जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी कुछ हम लोगों ने वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट किए थे। तो मैं वहाँ से कॉपी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास यहाँ पे आप लोग को सिर्फ ये लगे कि भाई कोई मुश्किल नहीं है, सही है। अच्छा, और यहाँ पे आके हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर आके फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा बलाच, टॉगल मैसेज। तो टॉगल मैसेज मैंने फंक्शन का नाम रखा, और फाइल का जो नाम है वही फंक्शन का नाम हाँ है, या change नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग फ्लटर में सेम रख रहे होते थे फॉर द सेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और या एक स्टैंडर्ड जो होता है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं, वरना चेंज कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो बस आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में, और कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके कौन सा वेरिएबल बनेगा, दूसरा सेट का बनेगा। सेट का तो मैं यहाँ पर आया, जिस तरीके से मैंने सेट काउंट बनाया था बिल्कुल इसी तरीके से सेट इज़ विजिबल के नाम से बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे आया सेट इज़ विजिबल कर दिया, सही है जी। अब इसके बाद इसकी स्टेट 0 रखेंगे या कहते हैं क्या रखेंगे, इसकी स्टेट देखो, कहते हैं हम लोगों ने पहले 0 यूज़ किया, क्यों, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इंक्रीमेंट करना था। अब इसमें टॉगल कर रहे हैं, तो टॉगल में क्या होगा, बुलियन स्टेट होगी। तो बुलियन हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या रख रहे होते हैं, ट्रू रख रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बाय डिफॉल्ट क्या रख दी, स्टेट ट्रू रख। तो अब क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो है वहाँ पर यूज स्टेट 0 का मतलब क्या है कि इनिशियल वैल्यू क्या कर दो, 0। यहाँ पे बुलियन का काम करवाना है, बेसिकली टॉगल मैसेज है, ऑन क्लिक के ऊपर भाई बटन को क्या करता रहे, चेंज करता रहे, ऑन ऑफ या कहते हैं वॉट एवर जो भी आप कहते हैं बनाना चाहो, कि एक कहते हैं बटन के ऊपर क्लिक करो तो आपका क्या मैसेज शो होने लग जाए, सही है। जैसे जस्ट लाइक फ्लटर, क्या हम लोग बटन पे क्लिक करते थे तो हमें क्या टॉगल मैसेज शो हो जाया करता था, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आके उसके अंदर बुलियन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। बुलियन मतलब आप ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने, याद करो, एक कुरान ऐप बनाई थी जिसमें हम लोगों ने प्ले पॉज दिया था, तो वो भी क्या था, टॉगल बेस था। टॉगल बेस इस वजह से कि हम लोगों ने वहाँ पे भी बुलियन को लिया था कि नहीं लिया था, तो बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक बटन को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, एक बटन को ले लेते हैं और यहाँ पे आके सेट कौन सा ले लेते हैं, सेट इज विजिबल। और इधर आके हम लोग सेट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आके बोल देते हैं कि भाई क्या कर दो, नॉट विजिबल। नॉट विजिबल का मतलब क्या, नॉट इज विजिबल का मतलब क्या, फॉल्स कर दो। फॉल्स लिखो या नॉट इज विजिबल लिखो, बात तो क्या एक ही है। अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक मैसेज शो करवा देंगे। और वो मैसेज कैसे शो करवाएंगे भाई, आप यहाँ पर आके बोलेंगे, अब देखो जिस तरीके से हम लोग एक वन लाइनर लिखते थे, किसके ऊपर, वन लाइनर स्टेटमेंट लिखते थे हम लोग किसके ऊपर, फ्लटर में, जो कि हमारे पास एक कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी बोलते हैं, जिसको टर्नरी ऑपरेटर से जो हम लोग बना रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे आके बोला, अब देखो इतनी स्टैंडर्ड मतलब कि आपको इतनी जो है कहते हैं लार्ज स्केल कोई भी एप्लीकेशन नहीं दे रही होती कि आपके हाथ में तमाम चीज़ें हो रही हैं और आप यहाँ पे अभी HTML यूज़ कर रहे थे और उसी के साथ आप क्या यूज़ करने लग गए, जावास्क्रिप्ट यूज़ करने लग गए। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे आके लिखा है हम लोगों ने इज़ विजिबल। अगर आपका ट्रू है तो आप क्या लिख दें, यहाँ पर शो करवा दें हाइट, और वरना क्या, अरे भाई वरना शो ना, हाइड एंड शो, सही है। तो अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद शो लिखा और इधर आके मैं यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ, क्या भाई मेरा क्या है, मैसेज है, क्या है, या टॉगल मैसेज कर देता हूँ, सही है, सही है, टॉगल मैसेज। और आप यहाँ पे आके टॉगल अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये जस्ट अ टेक्स्ट, सही है, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, सही है, जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने पहले अभी काम किया। अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके एक मैसेज कॉल करवाना चाहते हैं इस इवेंट की बेसिस के ऊपर कि भाई जैसे ये शो हो तो आपका एक मैसेज शो हो जाए, जैसे ये हाइड करे तो हाइड हो जाए, सही है। तो उसको किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर आके सिंपल सा, जिस तरीके से हम लोग फ्लटर में एलजिफ के लिए क्या करते थे, शॉर्ट हैंड एलजिफ क्या करते थे हम लोग, जो है यहाँ पे डबल एंड लिख दिया करते थे वहाँ पे, तो सॉरी डबल हम लोग क्या लिख दिया करते थे, क्वेश्चन मार्क लिख दिया। यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे आके आप बोलेंगे इज़ विजिबल
ये क्या काम करेगा देखें। सही है, दिस इज अ टॉगल मैसेज। सही है, आप जो है यहाँ पे आके कुछ भी काम कर सकते हैं। अब देखें, अब हम लोगों ने टॉगल मैसेज को भी क्या करवाना है, शो करवाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट तो करेंगे ना। तो मैं यहाँ पर आया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया किस में, टॉगल मैसेज में। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद टॉगल मैसेज को कॉल करवा दिया डिफ़ॉल्ट तौर पे। और इधर आके हम लोग जो है इसमें ले लेंगे, यहाँ पर आके क्या बात बोलेंगे भाई, क्या कॉम्पोनेंट में क्या बात टारगेट करवा दो, टॉगल टॉगल मैसेज। सही है, तो टॉगल मैसेज आ गया हमारे पास, सेव किया। अच्छा, अब आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो आपके पास ये देखें एक हाइड मैसेज लिखा हुआ है जी। तो हाइड मैसेज किया, शो मैसेज किया, हाइड मैसेज, शो मैसेज, हाइड मैसेज, शो मैसेज। ये इस तरीके से क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा। तो दो स्ट्रेट समझ में आ गई, एक हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर लिया और एक हम लोगों ने क्या कर लिया, टॉगल मैसेज कर लिया, शो मैसेज करवा दिया। अब तीसरा, अब देखो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जो मैंने आप लोगों को अभी स्टार्ट में बोली बात। और वो स्टार्ट में क्या बात बोली मैंने कि भाई आप लाइक के ऊपर जितने टैप देंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइक के अंदर अपडेट हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। तो वो अपडेट कैसे होगी हमारे पास, बेसिकली आप जितने लाइक के ऊपर क्लिक करोगे वो आपके पास क्लिक आ रहे होंगे। तो वो कैसे हो रहे होंगे हमारे पास, यहाँ पर हम लोग आते हैं तो उसमें वो है हमारा टास्क कौन सा, एक इवेंट हैंडलिंग की डीप डाइव। तो वो कैसे होगी, आप लोग जो है यहाँ पर आके ऑन क्लिक, जैसे हम लोगों ने किसके ऊपर पढ़ा भाई, एक सिंपल इंक्रीमेंट के साथ देखा कि 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से शो मैसेज हम लोगों ने किया, तो शो मैसेज और हाइड मैसेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर आके। तो ये क्या है, टॉगल मैसेज। पहला क्या था, इंक्रीमेंट, जैसे फ्लटर ऐप में होता था हमारे पास इंक्रीमेंट। कैसे इंक्रीमेंट होता था, इंक्रीमेंट हमारे पास कैसे हुआ करता था, आपके पास क्या आप टैप करते रहते थे और आप जो है इंक्रीमेंट क्या करवाते रहते थे, वहाँ पे पास करवा दिया करते थे। और आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐप बल्कि बन के आती थी किसकी, इंक्रीमेंट की। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों ने वो वाली फंक्शनैलिटी देखी। देखो काफ़ी हद तक तमाम प्रोग्रामिंग की चीज़ें सेम ही होती हैं। स्टेट का काम देखें, वहाँ पे भी क्या था स्टेटफुल का, कि रन टाइम पे चीज़ें क्या होती रहे, अपडेट होती रहे। यहाँ पे भी यूज स्टेट आ जाती है, वही चीज़ क्या आ जाती है, यूज स्टेट। तो हम लोगों ने एक टास्क देखा अभी के इंक्रीमेंट कैसे करवाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने काउंटर ऐप बनाई। फिर हम लोग कौन सा बनाते हैं कि हम लोगों ने शो मैसेज और हाइड मैसेज, किसके बेसिस के ऊपर, बूलियन टास्क के बेसिस के ऊपर। अगर देखो तो ये वाला काम भी हम लोगों ने फ्लटर के अंदर किया था, किस तरीके से, ऑडियो के जरिए से किया था हम लोगों ने, कि ऑडियो के अंदर प्ले पॉज का बटन था, प्ले कर रहे थे तो प्ले हो रही थी, पॉज कर रहे थे तो पॉज हो रही थी, और उस पर इस प्लेइंग ट्रू एंड फॉल्स लगाया हुआ था कि नहीं लगाया हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है, शो मैसेज ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पर आके एक और काम करते हैं थोड़ा सा, उसमें क्या चीज़ें होंगी कि ऑन क्लिक लगाएंगे बटन के ऊपर और ऑन चेंज लगाएंगे इनपुट के ऊपर। ये क्या है, इवेंट हैंडलिंग की डीप डाइव हो जाएगी हमारी एक तरीके से स्टेट के अंदर। फिर हम लोग जो है इवेंट ऑब्जेक्ट को समझेंगे भी। तो मैं यहाँ पर आके एक काम ये करता हूँ जिस तरीके से, और ये होगा हमारा एक तरीके से नेम फॉर्म। कौन सा होगा, नेम फॉर्म। तो ये काम किस तरीके से हो रहा होगा आप लोग देखें, यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, इस टॉगल मैसेज को ही कॉपी करते हैं, बिकॉज ऑफ के हम लोग बार बार क्या अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर रहे होते हैं। सही है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें करवाने का मकसद ये कि हमारे पास जो है पहला काम हम लोगों ने काउंटर का किया, सेम उसी को कॉपी किया था, टॉगल में लेके गए तो टॉगल बटन बना दिया। सही है, अब इसी तरीके से टॉगल मैसेज में जाएंगे तो कंट्रोल सी कॉपी किया, और अब आप देखो मेरे पास जो है मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, नेम फॉर्म डॉट क्या जीएस। अब इधर आके हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं किसको, टॉगल मैसेज को। इधर आके हम लोग इसका नाम क्या रख देंगे, नेम फॉर्म। नेम फॉर्म मैंने नाम रख दिया, और इधर आके इसको एक्सपोर्ट करवा देंगे। तो मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले, अच्छा यूसुफ कहते हैं इसको देखते रहे, ये बिल्कुल कहते हैं सब में टेम्पलेटेड डिज़ाइन होता है। बेसिकली हमारे पास हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट करते हैं। सही है,
फिर उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिख रहे होते हो, सही है। उस फंक्शन के नाम को यहीं पे ही क्या करवा रहे होते हैं, कॉल आउट करवा रहे होते हैं, सही है। अच्छा, इसमें जो है कंपोनेंट रिटर्न करते हैं एक ही। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट का फोल्डर बनाया हुआ है, सही है, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट बनाए हुए हैं। तो अभी एक काउंटर बना लिया हम लोगों ने, फिर टॉगल मैसेज बना लिया, अब क्या बना रहे हैं, नेम फॉर्म बना रहे हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर ऑन बटन से क्लिक चेंज होगा, ऑन बटन से ऑन क्लिक आ रहा होगा, सही है, ऑन क्लिक, और कहते हैं इनपुट से ऑन चेंज की फंक्शनैलिटी आ रही होगी। तो ये क्या है, इवेंट हैंडलिंग पढ़ रहे हैं बेसिकली, और इसमें हम लोग कौन सी स्टेट पढ़ रहे हैं, यूज स्टेट पढ़ रहे हैं, सही है। तो ये वही चीज़, और स्टेट क्या काम करती है, बेसिकली वो डेटा जो क्या कर रहा हो, कहते हैं बार बार चेंज हो रहा हो, सही है। और जो है कहते हैं हमारे पास रिएक्ट में क्या काम कर रहा होता है, रिएक्ट में ये काम हो रहा होता है कि कंपोनेंट्स में रीरेंडर हो रहा है, सही है, बेसिकली ये काम हो रहा है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए, और यहाँ पे आने के बाद डीप डाइव किया, और वो डीप डाइव बेसिकली मैं डीप डाइव बोल रहा हूँ, लेकिन वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं, बिकॉज के ये वाली चीज़ हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी देखी थी। अब हम लोग किस में देख रहे हैं, रिएक्ट में देख रहे हैं, सही है। तो क्या है, बहुत आसान, आप लोगों ने डिव में आना है, और डिव में आने के बाद आप यहाँ पे आके सबसे पहले एक क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे, और इनपुट की टाइप क्या कर देंगे, टेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे आके प्लेस होल्डर दे दें। प्लेस होल्डर भी होता था एक चीज़, अगर याद हो हम लोगों को, बचपन की चीज़ें अपनी, सही है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एंटर योर नेम, ओके। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, इधर आके लिखा वैल्यू, और वैल्यू के बाद हम लोग जो है यहाँ पर क्या काम कर देते हैं, बेसिकली इधर आके लिख देते हैं नेम, क्या लिख देते हैं, नेम। अब यहाँ पे ये नेम कहाँ से आ रहा है, ये नेम आएगा हमारे पास, ये जो जिस तरीके से हम लोगों ने इस विजिबल, ये जो पुरानी स्क्रीन का है ना, यहाँ पे हम लोग आके क्या कर देंगे, इधर आके नेम दे देंगे, और नेम देने के बाद हम लोग जो है इधर आके सेट क्या करवा देंगे, सेट नेम, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख देंगे भाई हमारे पास, कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ना हो, मतलब नल, सही। तो अब इसी तरीके से हम लोगों ने जो है, अगर आप देखो हम लोगों ने एक स्टेट पास करवाई जीरो के ऊपर, सही है, कि इनिशियल वैल्यू क्या रख दो, जीरो। लूप के अंदर भी ये काम करते थे भाई, इनिशियल वैल्यू जीरो और काउंटर करवा रहे थे। फिर उसके बाद दूसरी बूलियन, अब तीसरी हम लोग किसके साथ देख रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ देख रहे हैं, विच मीन्स कि हम लोग स्ट्रिंग को स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे रहे हैं, नल, सही है। अब मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई टेक्स्ट इनपुट टाइप क्या करो, टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, और वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, नेम कर दिया। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम करते हैं, यहाँ पे आके इवेंट फायर करवाते हैं, और वो इवेंट क्या होगा, हम लोगों ने इनपुट पे क्या पढ़ा था कि हम लोग कौन सा इवेंट पास करवाएंगे, ऑन चेंज, ऑन चेंज। तो बेसिकली आपने देखा होगा भाई, हम लोगों ने एक टास्क देखा था जावास्क्रिप्ट के अंदर रमज़ानों में, कि भाई हम हदीस की बुक्स देख रहे थे, हदीस की बुक्स पे जैसे क्लिक कर रहे थे तो हमारे पास पूरी हदीस की लिस्ट आ रही थी, और जो हदीस की बुक सेलेक्ट करते रिलेटेड जो है कहते हैं अगला जो हमारे पास ड्रॉप डाउन होता, वो उसकी बेसिस के ऊपर क्या खोल देता, चैप्टर्स खोल देता, सही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से उस वहाँ पे भी हम लोगों ने क्या काम किया था, ऑन चेंज की फंक्शनैलिटी की थी, कि भाई मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आके देखो हमारे पास, इधर आए हम लोग, और इधर आने के बाद हम लोग हदीस के अंदर चले गए। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है इंतखाब किताब, हाँ, इसकी बेसिस के ऊपर ये वाली पूरी टास्क खुल गया। इसी तरीके से अगर मैं कोई और सही मुस्लिम लूँगा तो मेरे पास सही मुस्लिम के तमाम अब्वाब खुल जाएंगे, मुकदमा उसके अंदर सबसे पहला होता है, हाँ, तो वो आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं, ऑन चेंज की फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी लगी हुई है। अगर हम लोग कंट्रोल यू करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑन चेंज आपको दिख रहा होगा। ऑन चेंज किसके ऊपर लगा हुआ है, लोड चैप्टर्स के ऊपर लगा हुआ है, सही है। ये वही चीज़ थी, बिल्कुल इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट हम लोग किसके ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पर आके ऑन चेंज किसके ऊपर लगा रहे हैं भाई, इनपुट के ऊपर लगा रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या काम करना है, ऑन चेंज, और ऑन चेंज में आप जो है यहाँ पर आके भाई एक इवेंट पास करवा दोगे, और इवेंट पास करवाने के लिए फंक्शन देना पड़ रहा होता है हमें। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या दे दिया, इधर आके ई दिया, और ई के बाद मैंने बोला कि ये क्या है मेरे पास, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में आप लोगों को ये बात पता है कि हम लोग जो है डायरेक्ट वन लाइनर फंक्शन रखते हैं अपना, हाँ, ये बात मैंने बताई थी। ब्लॉक रखेंगे तो कर्ली ब्रेसेस, वरना एरो मेथड्स का यूज़ करेंगे, सही है। तो मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद भाई क्या कर दिया, सेट नेम कर दिया,
सेट नेम किया और सेट नेम करने के बाद हम लोग जो है, अच्छा सेट नेम के अंदर थोड़ा सा स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, वरना हमें जो है ना बाद में ऐसे ही लगता रहेगा कि हमारे पास जो है तमाम चीज़ें क्या अपडेटेड नहीं चल रही। तो सेट कैमल केस रख रहे हैं ताकि एक अच्छा प्रोफेशनलिज्म बरकरार रहे। सही, तो सेट नेम लिया और सेट नेम लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आके क्या लिख देंगे, यहाँ पे आके वो वाली वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे इनपुट की वैल्यू है। इनपुट की वैल्यू कैसे आती है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, याद करो पुरानी। अब देखो हर चीज़ रिपीट होती आ रही है। अब मैं ये पुरानी इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर हम लोगों ने याद करें एक एप्लीकेशन बनाई थी, वेब एप्लीकेशन, जो कि हम लोगों ने PHP में बनाई थी और उसमें e.target.value किया था और उसके ज़रिए से हम लोगों ने टेबल की वैल्यू फैच कर ली थी इनपुट से। हाँ, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आके हम लोग बोलेंगे e.target, जिससे हमारा एलिमेंट टारगेट हो जाएगा। सही है, और फिर डॉट वैल्यू, और डॉट वैल्यू से क्या वो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी जो आपकी इनपुट के अंदर आ रही होगी। सही है, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद भाई क्या कर दिया, इधर आके डॉट क्या ले लिया, वैल्यू ले लिया। अब जब मैंने ये काम किया तो मेरे पास ये जो है पूरा का पूरा इनपुट का मेथड हमारे पास, अच्छा इनपुट कहते हैं, आपके पास सेल्फ मेड टैग है भाई, ये वाली चीज़ तो पता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे सेल्फ मेड टैग आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने बेसिकली क्या हुआ है, सही है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके बेसिकली एक काम ये करना है कि आप इधर आके लिखेंगे p टैग और अस्सलाम वालेकुम के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दो, नेम प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा दो, नेम। अदरवाइज और क्या बोलते हैं उसको यार, कहते हैं गेस्ट यूजर, गेस्ट। सही है, तो आप यहाँ पे आके गेस्ट यूज करवा दें। सही है, मतलब अगर कहते हैं या स्ट्रेंजर जो भी कहते आएगा उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा होगा, गेस्ट आ रहा होगा, वरना नेम आ रहा होगा। सही है, तो ये वाली चीज़। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके ये काम भी कर लिया। अब ये काम करने के बाद हम लोग जो है सिंपल सा हम लोग यहाँ पर आके क्या काम करेंगे भाई, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम करेंगे, यहाँ पर आके हम लोग ले लेते हैं बेसिकली नाम क्या था, नेम फॉर्म। यहाँ पे आके नेम फॉर्म पास करवा दिया किसको, हम लोगों ने इधर आके स्लैश। सही है, अब हम लोग जो है दोबारा आके Ctrl+S सेव किया, और वैसे तो ऑटो सेव है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद ये रिएक्ट ऐप है हमारे पास। तो अब आप देखो, आप यहाँ पे आके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम को हम लोग यहाँ पे आके सैयद मोहम्मद अरसलान कर देते हैं। तो आप देखो मेरे पास यहाँ पे सैयद मोहम्मद अरसलान लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं जो है यहाँ पर आके एक काम ये करूँ, हाँ अच्छा, अब अगर कहते हैं यहाँ पे आके आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ है, गैस लिखा हुआ है, जब कुछ भी नहीं है। और
बिल्कुल स्टार्ट में जब पहली मरतबा चला था तो क्या लिखा हुआ था, नल चल रहा था, कौन सा वाला, वो इनिशियल वैल्यू कौन सी जो लेस कहते हैं यूज स्टेट में दी हुई थी हम लोगों ने। अगर वहाँ पे हम लोग यहाँ पर आके ये लिख दें कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखाओ कि ये जो है हमारे पास क्या है नेम फॉर्म में अल्लाह का बंदा, सही है। तो आपने यहाँ पे आके क्या किया, इसको चलाया, तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे रन टाइम पे अल्लाह का बंदा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसको आप जो है यहाँ पर आके जैसे ही करोगे बिल्कुल कुछ नहीं तो गैस लिखा हुआ आने लग जाएगा। तो ये समझ में आया कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है और आपके पास फिर इवेंट से हमारे पास वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही होती है, सही है जी। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने, अच्छा ये कंट्रोल एन क्यों दबा दिया भाई मैंने, तो आपने यहाँ पर आके दोनों चीज़ों को अच्छे से देख लिया। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर तीसरी चीज़ होती है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं जो हमारे पास इवेंट्स के अंदर ही आ रही होती है। बेसिकली वो क्या होती है, इसको हम लोग करते हैं, एक मिनट रुकें। अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक और लास्ट काम करते हैं हम लोग लाइक बटन का। किसका काम कर लेते हैं, लाइक बटन का। तो पहली चीज़ काउंटर, दूसरी टॉगल बटन, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इनपुट को के ऊपर ऑन चेंज को देखा। फिर अब क्या देख रहे हैं, स्टेट में लाइक बटन। तो लाइक बटन के लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके इस न्यू फॉर्म को क्या कर दो, कॉपी कर लो, सही है, कंट्रोल सी कॉपी। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आके क्या कर लिया, एक न्यू फाइल बना ली विच इज़ कॉम्पोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे आके मैं कॉम्पोनेंट में एक न्यू फाइल बना लेता हूँ विच इज़ लाइक बटन। देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके हम लोगों ने पेस्ट किया। अब आप यहाँ पर आके लिख लो क्या, लाइक बटन, सही है। और इधर आके आपने जो है यहाँ पर क्या कर दिया, अब मुझे आप लोग बताएं, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हैं, लाइक्स रख सकते हैं। और आप लोग ऐसे करो, कर लो यार, अच्छा सॉरी टू से हमारा जो है यहाँ पे नेट डिस्टर्ब चल रहा है। Huawei P4 है ना हमारा, चलिए, अच्छा मैंने रिकनेक्ट कर लिया। अच्छा अब देखो, अब इसी तरीके से हम लोग जो है लाइक्स के अंदर, अच्छा सेम आईपी है, आप लोग कनेक्ट कर लें जल्दी से। सही है, लाइक्स के नाम का एक वेरिएबल बनाया और एक किसके नाम का बना लिया हम लोगों ने, सेट लाइक की स्टेट करवा दिया। अच्छा अब इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट कितने लाइक्स होने चाहिए, 0, सही है। और इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर आके रिटर्न करवा सकते हो, और रिटर्न में आपने क्या ले लिया, यहाँ पर आके बटन ले लिया। तो यहाँ पर आके हम लोग एक काम ये कर लेते हैं, इधर आके इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या ले लिया, बटन ले लिया। अब बटन आपने इधर आके कॉल करवाया, और इधर आके आप जो है बटन के अंदर ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी ले ली, और इधर आके वही एरो फंक्शन। अब देखो, एरो फंक्शन बार बार करवाने का मकसद और क्लिक्स का मकसद, इवेंट हैंडलिंग का मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार आप लोग की लॉजिक बिल्डिंग थोड़ी सी क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, सही है। तो मैं आज कुछ टास्क दूंगा, वो आप लोगों ने करने भी हैं घर से, कि किस तरीके से मुमकिन हो सकेंगे। तो आप ग्रुप में शेयर कर देना, सही है, ताकि कहते हैं बच्चे वो टास्क कर सके, सही है। तो दोनों लेक्चर्स अपलोडेड है, प्रॉप्स का भी और स्टेट का भी, सही है, तो दोनों देख लीजिएगा, सही। अच्छा अब देखो, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट लाइक्स, और सेट लाइक्स को हम जो है क्या करेंगे जी, लाइक्स प्लस 1, लाइक्स प्लस 1 क्यों, कि एक का इंक्रीमेंट होता रहे, क्यों, बिकॉज हमारे पास लाइक की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, 0 में 1 प्लस जमा किया तो 1 हो गया, फिर 1 जमा किया 2 हो गया, 3, तो ये क्या होता जाएगा, लाइक्स के अंदर भी हमारे पास यही फंक्शनैलिटी लगी हुई है, जस्ट लाइक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सही है। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एक इंटरेक्टिव लाइक बटन बना दो पोस्ट की तरह का, हाँ भाई, उसमें जो है कहते हैं कमेंट के ऊपर जो है लाइक्स दिख रहे हो हमें कि भाई इतने लोगों ने सपोर्ट किया, इतने लोगों ने लाइक्स किया, सही है। तो ये वाला आप काम घर से कर सकते हो। अच्छा, और मैं जो टास्क दूंगा वो आप लोगों ने करना है सब ने, सही है।
बात समझ में आ रही? अच्छा, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बटन के अंदर ही रहते हैं और बटन के अंदर रहते हुए यहाँ पर हम लोग एक काम ये कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइक्स दिख रहे हैं हमें, सही है। इससे क्या पता चल जाएंगे, लाइक्स भाई 1 है तो आपको कहते हैं 1 पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके बोलते हैं कि भाई लाइक्स अगर इज इक्वल किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे आके लाइक लिखो और कॉलन आप क्या कर दो, वरना लाइक्स कर दो। भाई टेक्स्ट के ऊपर भी तो लिखा हुआ है ना, लाइक्स है या कहते हैं लाइक है, अगर 1 है तो लाइक वरना लाइक्स, सही है। तो आपके पास ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे आके भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइक कर देते हैं। ओके जी। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि इसका नाम हम लोग लाइक बटन था, तो हम लोग यहाँ पे भी एक्सपोर्ट करवाते हुए क्या लिख देंगे, नाम लाइक बटन लिख देंगे, सही है जी। तो सेव किया और इधर आके हम लोग यहाँ पर इस लाइक बटन को कॉल करवा देंगे app.js में। सारी चीज़ों को app.js में हम लोग इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं। तो आप जो है यहाँ पर आके क्या कर दो, बटन, सॉरी कौन सा बटन था, लाइक बटन, और यहाँ पे आके Ctrl+S सेव, और इधर आके जैसे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये 0 लाइक्स लिखा हुआ आ रहा है। सही। तो अब आप लोग क्या करेंगे, वो कहते हैं मैं आप लोगों को टास्क बता रहा हूँ और वो आप लोग घर से करके लेकर आएंगे। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं और मैं रिकॉर्डिंग को क्या कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। ओके जी। तो यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर